बच्चा लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्राइगोनोमेट्री। और इसको समझने से पहले हम एक चीज बता दें कि यहां पर हम सारा का सारा बेसिक क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है। क्लास 10th का जो हमारा ट्राइगोनोमेट्री का बेसिक है, इसको अपन 3 पार्ट में तोड़ेंगे। फर्स्ट वन, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। सेकेंड, ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला जो पार्ट है आपको डिलीटेड पोर्शन में, तो लास्ट में एक बार मैं आपको इंडिकेट कर दूंगा। और फोर्थ वन, जो अभी न्यू बुक में न्यू सिलेबस के हिसाब से थर्ड वन मैं बोलूँ, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये सारा का सारा बेसिक हमारा क्लास 10th के लिए है। जब आप 11th में, वॉट एवर, जो भी बच्चे हमारे क्लास 11th में मैथ्स लेंगे ना, तो उनके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाएगा। तो बेसिक हमारा यही है, पूरा का पूरा बेसिक हमारा क्लास 10th से ही लेके चलता है। ठीक है। और क्लास 10 में जब हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ते हैं, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल दैट मीन्स एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो और रिमेनिंग दो एंगल हमारे 90 से छोटे हैं। ठीक। वन मोर थिंग, ऐसा केवल क्लास 10th में अपन को राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताया जाता है, बाकी 11th में अपन दूसरे ट्राइंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, या ऐसा ट्राइंगल जिसमें 90 डिग्री नहीं बन रहा है, वहां पर भी अपन 90 डिग्री जनरेट करके ट्राइगोनोमेट्री लगा लेते हैं। ठीक। और यही बेसिक कंसेप्ट हमारे फिजिक्स में भी कई जगह देखने को मिलते हैं क्लास 11th से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। चलो, ट्राइगोनोमेट्री की यदि मैं बात करूं, इफ वी विल डिस्कस अबाउट ट्राइगोनोमेट्री, तो ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो एंड मैट्री। ठीक। ट्राई, गोनो, मैट्रिक रेशो में हम सबसे पहले शुरुआत करें, इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं, तो 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मैट्री। ठीक। ट्राई मतलब यू नो दैट वेरी वेल, 3 दिख रहा है आपको, 3। गोनो मतलब साइड, और वी कैन से एंगल्स, साइड्स, और वी कैन से एंगल्स। और मैट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है। सो हमको एक ऐसे फिगर के बारे में डिस्कस करना है, एक ऐसे फिगर के बारे में पूरा का पूरा स्टडी करना है जिसमें 3 साइड है या 3 हमारे एंगल्स हैं। 3 साइडेड क्लोज्ड पॉलीगन को हमें क्या करना है, यहां पर पढ़ना है। अब उसने कहीं पर भी नहीं बोला कि राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है। सो वो तो क्लास 10th में हम जो जितना भी ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे, केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए पढ़ेंगे। रिमेनिंग वाला पार्ट अपन यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन क्लास 11th से जब हम बात करें, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइगोनोमेट्री लगती है, और सभी ट्राइंगल पे अपन ट्राइगोनोमेट्री लगा सकते हैं, पर ना वहां पर 90 डिग्री क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। ठीक है। चलो, सो आज का जो मेन हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो। सो यदि मैं किसी भी ट्राइंगल की बात करूं, आपको 2 ट्राइंगल सामने दिख रहे होंगे, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल्स की बात करूं, सो राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली आपको जो देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है कि यदि मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं, 2 बने ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, लाइक PQR ले लें। ठीक है। और सपोज एंगल Q हमारा 90 डिग्री है। सो 90 के सामने वाला, तो यू नो दैट वेरी वेल, 90 के सामने वाला, तो यू नो दैट वेरी वेल, हाइपोटेनियस, हाइपो। ठीक है। हाइपर हो जाता है, हाइपोटेनियस सबसे बड़ा। राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी जो साइड होगी, राइट एंगल ट्राइंगल का जो सबसे बड़ा हमारा गोनो होगा, यहाँ पर गोनो मतलब एंगल, और वीकेंड साइड, साइड होगा वो हमारा PR होगा, और वीकेंड हाइपोटेनियस। रिमेनिंग दोनों साइड हमारा क्या होगा, रिमेनिंग दोनों साइड हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस से छोटे होंगे, है ना। और ये जो हाइपोटेनियस होता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारा परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। तो पाइथागोरस ने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला परपेंडिकुलर, पाइथागोरस ने ये बोला कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। इसका मतलब पाइथागोरस ने बिल्कुल भी नहीं बोला कि परपेंडिकुलर और बेस के बराबर, वॉट एवर जो भी रिमेनिंग दो साइड्स हमारी PQ है और QR है, इन दोनों के स्क्वायर के एडिशन के बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा। सो अब मैं किसको, PQ को यदि मैं परपेंडिकुलर बोलूं, तो QR नाराज हो जाएगा, और QR को यदि मैं परपेंडिकुलर बोलूं, तो PR नाराज हो जाएगा, तो PQ नाराज हो जाएगा, है ना। या मैं QR को बेस बोलूं, तो PQ बोलेगा भाई मेरे को बेस बोल सकते हो। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड है। देखो, हाइपोटेनस तो फिक्स है,
90 डिग्री के सामने वाला हमारा हाइपोटेनस होगा, है ना। 90 डिग्री के सामने वाला हमारा क्या होगा बच्चों लोग, हाइपोटेनस होगा। क्लियर, ये तो फिक्स है। बट परपेंडिकुलर और बेस हमारा बेस्ड है किस पर, परपेंडिकुलर और बेस हमारा किस पर बेस्ड है, एंगल पर बेस्ड है। इफ वी विल डिस्कस अबाउट इन ट्राइंगल एबीसी, यहां वाले में यदि मैं एंगल सी की बात करूं, एंगल किसकी बात करूं बच्चे लोग, सी की बात करूं, तो सी के साथ वाला, सी के साथ वाला, क्योंकि एंगल जो बना है थीटा बना है, थीटा को एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक अपन ने वर्ड बोल दिया। जैसे आपका नाम मान लो मोनू है, तो मोनू को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन, आपको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने मोनू रख दिया। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने एक साइन दे दिया थीटा, कहीं कहीं अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, फाई बोल देते हैं। दीज आर द साइन फॉर इंडिकेटिंग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, और वी कैन से थीटा दैट मींस एंगल। ठीक, सो एंगल यदि मैं सी की बात करूं तो सी के साथ वाला एडजेसेंट होगा। सी के साथ वाला क्या होगा, एडजेसेंट, और वी कैन से बेस, है ना। बोलते ना एंगल बनाने के लिए आपको बेस लाइन तो चाहिए, ये हमारी बेस लाइन है और ये हमारी टर्मिनल लाइन, ये टर्मिनल और ये हमारी बेस लाइन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो दैट इज कॉल्ड बेस लाइन, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल। एंगल हमारा बढ़ता जाएगा, जब तक बेस लाइन होगी नहीं तो एंगल कैसे बनाओगे। तो हमेशा एंगल के साथ वॉटेवर जो भी लाइन होगी शुरुआत की, वो एडजेसेंट और वी कैन से बेस लाइन, एडजेसेंट, एडजेसेंट और वी कैन से बेस लाइन। ठीक है, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के एंगल के सामने वाला अपोजिट, और वी कैन से परपेंडिकुलर। ठीक, और 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनस। तो यदि मैं एंगल आर की बात करूं यहां पर, तो सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। और एंगल पी की बात करूं तो क्यू आर हमारा परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस होगा, है ना। मैं यहां पर बना देता हूं, एक में यहां पर पी क्यू आर में यहां पर बना देता हूं, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि एंगल पी के सामने क्या होगा, एंगल पी के सामने हमारा होगा परपेंडिकुलर, अपोजिट मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है, अपोजिट बोले तो परपेंडिकुलर, एडजेसेंट बोले तो साथ वाला बेस। ठीक, तो एंगल पी के लिए थीटा हमारा पी हो जाएगा, सो बेस हमारा है पी क्यू, और परपेंडिकुलर हमारा अपोजिट, और वी कैन से क्यू आर, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। इज इट क्लियर। सो यहां पर सिंपल सा जो कंफ्यूजन आपको होगा, जो छोटे छोटे जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, कि वो बोलेगा इन ट्राइंगल एबीसी कैलकुलेट ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो विद द हेल्प ऑफ एंगल ए, एंगल सी। 90 डिग्री को लेकर नहीं पूछेगा, एंगल ए को या एंगल सी को। यहां पर जो दिख रहा है एंगल बी यदि 90 है तो ए और सी को लेकर पूछेगा, एंगल क्यू यदि 90 है तो पी और आर को लेकर पूछेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 90 डिग्री को छोड़ के किसी भी दो एंगल को रिगार्डिंग वो क्या पूछ सकता है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो आपसे पूछ सकता है। क्लियर, चलो। तो यहां पर आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सा हमारा परपेंडिकुलर है बच्चा लोग, कौन सा हमारा बेस है। एंगल के साथ वाला बेस और उसके सामने वाला अपोजिट वीकेंड से परपेंडिकुलर। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो की, जो जितनी मशक्कत अपन कर रहे हैं ना, किसके लिए कर रहे हैं। अब मैं यहाँ तीन साइड्स की यदि बात करूं तो तीन साइड्स में आपको गिवन है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। ठीक, तो इन तीन साइड्स को यदि मैं थोड़ा सॉर्ट आउट करूं ना, तो ये तीन साइड्स हमारी क्या बनाएंगी, इन तीन साइड्स को यदि मैं आपस में डिवाइड करूं तो क्या बनेगा, P अपॉन एच पहला, दूसरा बनेगा B अपॉन एच, और तीसरा बनेगा P अपॉन बी। सेम, मैं इनके रेसिप्रोकल्स की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके रेसिप्रोकल्स की बात करूं, तो H अपॉन पी बनेगा, यहां पर H अपॉन बी बनेगा, और यहां पर B अपॉन पी बनेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो इनको इंडिकेट करने के लिए हमने कुछ साइन दिए हुए हैं, है ना। इन जैसे एंगल को इंडिकेट करने के लिए, एंगल को समझने के लिए, एंगल को समझने के लिए अपन ने थीटा बोला, है ना। हम सी भी बोल सकते, ए भी बोल सकते, लेकिन समझने के लिए अपन ने क्या बोला, थीटा बोला। तो इन रेसो को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने कुछ डिफरेंट साइन बनाए, लाइक पी अपॉन एच को अपन ने बोला साइन थीटा, साइन एंगल। ठीक, बी अपॉन एच को अपन ने बोला कॉस थीटा, पी अपॉन बी को अपन ने बोला बच्चा लोग टेन थीटा। मेन दो ही हैं, और इनके रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल
साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा कॉसेक एंगल, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा सेक एंगल, और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा कॉट एंगल। इज इट क्लियर? सो दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ साइन। मतलब साइन को मैं लिख सकता हूं 1/cosec, और करके मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखो और करके अपन यहां पर लिख सकते हैं साइड में कि यहां पर अपन ने क्या ऐसा क्या लिख दिया है, और करके अपन लिख सकते हैं यहां पर कि साइन का वैल्यू हमारा कितना है, साइन दैट मीन्स 1/cosec, साइन थीटा बोले तो 1/cosec, या कॉसेक थीटा बोले तो 1/sin, कॉस थीटा बोले तो 1/sec, ठीक है, और टेन थीटा बोले तो 1/cot, या कॉट बोले तो 1/10। समझे नहीं समझा? और टेन को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हाउ कैन बी? क्योंकि साइन क्या होता है, P/H होता है, और कॉस क्या होता है, B/H। तो ये जो आइडेंटिटीज है ना, ये तो अपन इनफिनाइट बना सकते हैं। बेसिक आपको 6 रेशो याद रखना। रेशो की जब मैं बात करूं ना, कितना भी ट्राइगोनोमेट्री पढ़ लो, आपको केवल 6 रेशो ही याद रखने हैं। 6 में भी आपको ये 3 मेन है, ये 3 हमारा मेन है। 6 रेशो आपको याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और यहां से ये फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ऐसे हमारे 6 ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है। 6 से 7 में ना तो 11th में होगा, ना ही 12th में होगा, ना ही किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में 7वां रेशो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ट्राइंगल की यदि मैं बात करूं तो केवल और केवल यहाँ पर तीनों साइड्स को मिला के 6 कंडीशन बन रही है। 6 तरीके से वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, चलो। सो अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अपन ने इनका जो नाम है क्यों दे दिया, है ना, कैसे दे दिया। ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि कहने का मतलब ये है, ये रेसो ही लिखा है, घबराना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मैं इनफिनाइट सिमिलर ट्राइंगल की बात करूं। ट्राइंगल समझते हो? इफ वी विल डिस्कस अबाउट इनफिनाइट सिमिलर, मतलब एक सा दिखने वाला, मैं इनफिनाइट सिमिलर ट्राइंगल की बात करूं, चाहे बहुत छोटा हो चाहे बहुत बड़ा हो, ये सारे के सारे इनफिनाइट, ये सारे के सारे ट्राइंगल्स आपस में कैसे सिमिलर हैं, सिमिलर। तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, मैं अभी 2 ले रहा हूं, ठीक है, ऐसे, या तीनों ले लें। इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, इनका रेशो हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। रेशो मतलब ये मान लो P है, ये थीटा है, ये मान लो B है और ये H है, ये P है, ये B है और ये H है। तो हमेशा जो रेशो होगा ना, मैं इसको डैश ले लेता हूं, P डैश, B डैश और H डैश। तो P/B का वैल्यू दूसरे P डैश अपॉन B डैश के बराबर होगा। मान लो 1/2 आ गया, है ना। तो ट्राइंगल्स हमारा कितना भी छोटा हो कितना भी बड़ा हो, बस एक साथ दिखने वाला हो, सिमिलर ट्राइंगल होना चाहिए। तो उनका रेशो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो उन रेशो को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ने यहां पर कुछ डिफरेंट वैल्यूज दिए हैं, लाइक साइन तो साइन थीटा, कोसाइन हो कॉस थीटा, टेंजेंट हो टेन थीटा, कोसेंट हो कोसेक थीटा, साइन का रेसिप्रोकल 1/sin लिख सकते हैं अपन, सिकेंट सेक थीटा 1/cos लिख सकते हैं अपन, और लास्ट वन कॉट थीटा 1/10 लिख सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक। और यहां पर जो y/r लिखा हुआ है, ये यदि मैं एक इनको यदि मैं एक्स वाई प्लेन के थ्रू को एक्सप्लेन करूं ना, तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपको 10th के हिसाब से हम ट्राइग्नोमेट्रिक समझिए, आपको ब्रेन में केवल 6 चीजें ही ब्रेन में सेट करनी है। ज्यादा आप पढ़ोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 6 चीजें ही आपको क्या करना है, ब्रेन में सेट करना है। क्लास 11th में हम और आगे बढ़ जाते हैं, चारों क्वाड्रेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहां पर अपन केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई प्लेन की यदि मैं बात करूं, किसकी बात करूं, एक्स वाई प्लेन की यदि मैं बात करूं, ये एक्स है हमारा, ये वाई है, ये ओरिजिन ले लो, ये हमारा थीटा है, ठीक है। और ये कोई पॉइंट हमारा पी है, पी के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होंगे, ठीक। ये मान लो क्यू है। यू नो दैट वेरी वेल, यू नो दैट वेरी वेल कि ये वैल्यू क्या होगी हमारी y और पॉजिटिव y, और ये वैल्यू क्या होगी हमारे x पॉजिटिव x। और इसको अपन हाइपोटेनस को r ले लें, ठीक है।
तो यहां पर यही लिखा हुआ है इन ट्राइंगल पीओक्यू, इन ट्राइंगल पीओक्यू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो y अपॉन पी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, x अपॉन आर, ठीक, p अपॉन बी, h अपॉन p, ठीक है, h अपॉन b और b अपॉन p। इज इट क्लियर? सो बच्चा लोग, दिस इज द रेशो ऑफ, और वी कैन से ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। 6 ही रेशो आपको पढ़ना है, किसी भी क्लास में आप पहुंच जाओ, पढ़ना यही है। क्लास 11th की मैं थोड़ी सी बात करूं या कॉम्पिटेटिव की बात करूं, तो वहां पर अपन डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स पढ़ते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और इन क्वाड्रेंट्स में जो वैल्यूज होती है ना, वो रेशो की अलग अलग होती है। कहीं पर नेगेटिव, रेशो तो यही रहेगा, रेशो नहीं बदलेगा, वैल्यूज नहीं बदलेंगी, लेकिन उनकी जो बोलना चाहिए वैल्यूज है, वो कहीं नेगेटिव कहीं पॉजिटिव, है ना। किसी क्वाड्रेंट में हमारा साइन पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव, किसी क्वाड्रेंट में कॉस हमारा पॉजिटिव है, किसी क्वाड्रेंट में कॉस हमारा नेगेटिव है। सेम फॉर टेन, कहीं पर हमारा टेन पॉजिटिव है, कहीं पर टेन हमारा नेगेटिव, सेम उनके रेसिप्रोकल कॉस एक्स और कॉट, ठीक। सो होप सो आपको समझ में आया हो। इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन जैसे हमारा ये बेसिक पार्ट खत्म हो जाएगा तो उसको अपन अपडेट करेंगे। वन मोर थिंग, आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा एडवांस देखना, तो 11th का वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया, तो वहां पर आप क्वाड्रेंट से रिलेटेड चीज देख सकते हैं, कहां पर साइन, यदि नॉलेज गेन करना है, जिनको लगता है कि हम बहुत ज्यादा पहले ही पढ़ सकते हैं, सो नॉलेज गेन करने के लिए क्लास 10th तक का इतना ही पढ़ना है, लेकिन नॉलेज गेन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 11th का वीडियो भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही बच्चों लोग, टेक केयर, जय हिंद।